नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मिनी आप सभी का नक्षत्र ज्योत में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हरतालिका तीज के बारे में बताने जा रही हूँ और मैं आपको एक मंत्र बताऊँगी जिसे आप अगर उच्चारण कर लें तो आपके पति की लंबी आयु अवश्य ही होगी। तो अंत तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिए और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। अब आइए जानते हैं 2020 में हरतालिका तीज कब है व 2020 की मुहूर्त भी मैं इसमें आपको बताऊंगी। हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। हरतालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। आइए अब मैं आपको हरतालिका तीज का व्रत का पूजा विधि बताती हूँ। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी पर रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश को षोडशोपचार पूजन करें। पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। इस व्रत में शिव जी को धोती और अंगूछा भी चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दे दी जाती है। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत को खोलें। अब मैं आपको हरतालिका तीज व्रत का पौराणिक महत्व बताती हूँ। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। उनकी एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए
और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस साल 2020 में हरतालिका तीज व्रत जो है वो 21 अगस्त शुक्रवार को पड़ने वाला है। आपको मैं इसका मुहूर्त बता देती हूँ। प्रातःकाल का जो मुहूर्त है वह 5:53 से शुरू होकर 8:29 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 36 मिनट तक रहेगी। जो प्रदोष काल का मुहूर्त है वह शाम को 6:54 में शुरू होगी, जो रात के 9:06 तक रहेगी। अब मैं आपको भगवान शिव का वह मंत्र बताती हूँ जिसको पढ़ने मात्र से ही आप सौभाग्यवती रहेंगी हमेशा के लिए। तो मैं बताती हूँ। ओम हरे महेश्वराय शंभुभवे शूलपाणी पिनाक दृश्ये शिवाय पशुपति महादेवाय नमः। इस मंत्र का जाप जरूर करिए। यह मंत्र आपको भाग्यशाली बनाएगा। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के लिंक दिए गए हैं। आप वहां से भी फॉलो एंड लाइक कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपका यह व्रत बहुत ही मंगलमय रहे। धन्यवाद।